नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल के सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड हो समय के साथ आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों देखिए, ये क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन बोला कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, दे दिया है, बस हम लोग को सिद्ध करना है कि क्या ये 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों हमने लिख लिया कि माना कि 3 + 2 √5 एक है परिमेय संख्या। हम लोग मान लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है हम लोगों को। चलिए दोस्तों, हम लोग मान लिए क्या हो सकता है कि 3 + 2 √5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो वैसे ही हम बताए थे दोस्तों आप लोगों को। दोस्तों हमने मान लिया है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या फिर से देख लेते हैं कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होती है। यहाँ P और Q क्या होती है, दोनों पूर्णांक होती है। और Q का मान शून्य नहीं हो सकता है। जैसे जैसे P के मान क्या हो सकता है हमेशा, सॉरी Q के मान हमेशा क्या हो सकते हैं, शून्य नहीं हो सकता है। जैसे Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। यही दोस्तों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यही होता है परिमेय संख्या की परिभाषा। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 3 + 2 रूट क्या आ सकता है, 5 है ना, √5 बराबर, हम किस में आने थे, बराबर वही हम लोग P/Q के रूप में। तो क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q, P/Q। हम लोग यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हैं क्या, हम जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q के मान क्या, नॉट इक्वल टू मतलब 0 कभी भी नहीं आ सकता है दोस्तों। उसके बाद फिर से हम लिखेंगे तथा P/Q पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों लोग आगे चलते हैं। दोस्तों हम लोग इतना तो पिछली बार माने थे, चलिए इतना। तो हम यहाँ पर क्या सकते हैं, यहाँ पर बटा 1 होता है। चलिए हम तीसरी गुना करा लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, बटा 1, ठीक है। चलो हम तीसरी गुना करते हैं, यहाँ पे P हो जाएगा, P बराबर चलिए दोस्तों, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 को साइड में भेज देते हैं। तो 2 √5 बराबर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P/Q माइनस इस 3 को भेजेंगे तो प्लस में, इधर का जगह माइनस में चलेगा, -3। तो एक फिर से अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 2 के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भेज देते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाता है, P/Q -3, P/Q -3 बटा 50। एक क्यू है तो यहाँ पर क्या बटन में चलेगा, तो -2। देखें यहाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ क्या दिख रहा है कि हाँ, ये जो है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, जो है परिमेय संख्या है। तो क्या दोनों आपस में संभव हो सकता है कभी दोस्तों, कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहीं पर सिद्ध हो गया क्या, हम लोग आगे चले, यहीं पर सिद्ध हो गया कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या P/Q के रूप में आ रहा है।
क्या आ रहा है, पी बटा क्यू के रूप में आ रहा है, तो क्या है यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में कभी मिल सकते हैं, कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ये क्या है, ये जो है ये अपरिमेय संख्या, ये जो पी बटा क्यू के रूप में आ रही है परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख लिए ये जो है क्या परिमेय संख्या है, और ये क्या है अपरिमेय, सॉरी ये अपरिमेय संख्या एक है जो परिमेय संख्या है, जो पी बटा क्यू के रूप में हम आपको बताए थे परिभाषा में, पी बटा क्यू के रूप में वो क्या होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में आ गया क्या परिमेय संख्या। ऑफकोर्स चलिए हम लोगों को तो यहीं पे लिख देते हैं कि यह कभी भी, यहीं पे लिख सकते हैं कि यह कभी भी, यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है, देखिए लिखते हैं संभव नहीं हो सकता है, संभव हो सकता है, तो सही संभव नहीं हो सकता है, तो यह असंभव है, तो यह असंभव है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हमारी मानना गलत है, अतः हमारी मानना गलत है। इससे सिद्ध होता है इससे सिद्ध होता है, ठीक है दोस्तों, इससे सिद्ध होता है कि क्या 3+2√5, ठीक है, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यही बात है, तो कोई दिक्कत, इससे सिद्ध होता है कि है 3+2√5 क्या है अपरिमेय संख्या है। यहीं पे हम लोग पता चल गया। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो बनने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे वीडियो में बनने के लिए। अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अपलोड समय के साथ आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।